हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में सीखेंगे स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं हम। तो स्क्वायर रूट के लिए हमें लॉन्ग डिवीज़न से लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे। तो क्या रूल्स हैं वो ज़रा उन्हें देख लेते हैं। तो रूल्स हैं हमारे पास, नंबर्स किसी भी नंबर का जिसका स्क्वायर रूट निकालना होगा हमें, तो नंबर दो तरीके के हो सकते हैं आपके, एक डेसिमल नंबर और एक नॉन डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर, जैसे डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल आता हो, जैसे कि 3, 4, 6.59, ठीक है। और नॉन डेसिमल जिसमें डेसिमल नहीं आता हो, जैसे कि 6, 4, 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब रूल क्या है? रूल है आपको केवल डेसिमल को देखना है और पेयर बनाना है। अगर स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन से करना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी ही होगी, इसके बिना काम नहीं होगा। तो डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल से जब लेफ्ट में पेयर बनाएंगे तो लेफ्ट साइड चल के बनाएंगे, और डेसिमल से जब राइट साइड में पेयर बनाएंगे तो पेन को राइट साइड चला के पेयर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये डेसिमल है, डेसिमल से लेफ्ट में पेयर बनाएंगे तो लेफ्ट में एक बन गया पेयर, पेयर का मतलब डबल बनाना है। और यहाँ पे ये 3 अकेला रह गया, तो सिंगल रह सकता है कि डेसिमल से लेफ्ट में सिंगल रह सकता है, ठीक है। लेकिन मेथड यही यूज़ करना है पेयरिंग का। तो फिर आ जाइए आप, डेसिमल के राइट में कैसे बनाना है पेयर, राइट से। तो यहाँ पे हमारा ये पेयर बन गया। सपोज करो यहाँ पर 6 और होता, तो यहाँ सिंगल नहीं छोड़ेंगे। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पर 0 और ऐड करके और यहाँ पे इसका पेयर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हुआ डेसिमल नंबर का पेयरिंग। अब आइए नॉन डेसिमल नंबर की पेयरिंग कैसे करते हैं। तो नॉन डेसिमल की पेयरिंग के लिए आप डेसिमल लगा लीजिए और आगे डबल ज़ीरो लगा लीजिए, ठीक है। फिर वही रूल जो इसमें फॉलो किया था, डेसिमल से लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ पेयर बनेगा और राइट में राइट की तरफ पेयर बनेगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए तब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करना है हमें। तो हमने एक कोई क्वेश्चन ले लिया, सपोज कीजिए हमें एक स्क्वायर रूट निकालना है। एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। चलिए पहले उसका कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, 625, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वर्किंग प्रोसीजर है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, एक डिवीज़न साइन बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 625। अब इसके बाद हम यहाँ पर डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, क्योंकि ये नॉन डेसिमल नंबर है। अब यहाँ पेयरिंग कर लेंगे, तो इधर की पेयरिंग लेफ्ट चल के होगी। तो 25 फर्स्ट पेयर, 6 अकेला रह गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर राइट में डबल ज़ीरो, क्लियर। अब हमें सबसे पहले किसको डिवाइड करना है, 6 को। तो यहाँ पर जो टेबल डिवाइड करने के लिए पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो पढ़ने का तरीका है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, इस तरीके से। यानी इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। तो आपको ये केवल कब तक पढ़नी है, जब तक कि ये नंबर की रिक्वायरमेंट मीट ना हो जाए, यानी लेस देन इक्वल्स टू 6। तो 1 1 जा 1 अभी बहुत कम है 6 से, 2 2 जा 4 लगभग पास में है, 3 3 जा 9 ये तो बड़ा हो गया, यानी हमारे पास परफेक्ट वैल्यू आई 2 2 जा 4। तो हम यहाँ पर 2 2 जा ऐसे लिखेंगे और इसके बाद 4 यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 2। एंड यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये पूरा पेयर निकल के आता है यहाँ पर जब भी आप नीचे लाएंगे तो, ठीक है, 25। और यहाँ पर जो भी नंबर्स होंगे अब उसको ऐड अप कर देंगे, 2 और 2 4, ठीक है। एंड दिस नंबर विल कम हियर, ये जो नंबर है ये यहाँ पर आएगा जो आपने चूज किया है। तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में कैसे काम करना है, ब्लैंक स्पेस में आपका 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है। लेकिन कैसे लिखना है, अगर आपने 0 लिखा तो 40 0 जा, जो भी आएगा यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर 1 लिखा तो 41 जा,
ठीक है, 41 बन जा, एंड 2 लिखा तो 42 2 जा, और अगर 3 लिखा तो 43 3 जा, राइट। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा लिखना है जिससे कि ये लेस देन इक्वल्स टू 225 रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सा नंबर बेस्ट रहेगा। तो ये 0 देगा, एंड दिस विल गिव यू 41, दिस विल गिव यू 84, दिस विल गिव यू 9 129, लेस देन है अभी बहुत कम है, इससे ग्रेटर ना हो जाए जब तक काम करते रहेंगे। 44 4 जा, देखते हैं, 4 4 जा 16 एंड कैरी 1, 4 4 जा 16 एंड 1 176। अभी लेस देन इक्वल टू की कंडीशन नहीं बनी। हमें 225 से अबव वाले तक जाना है, और ताकि उससे पता चल सके कि कहाँ तक हम ले सकते हैं। तो 45 5 जा, तो 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 एंड 2 22। अरे ये तो एकदम इक्वल आ गया। तो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन हमें करनी थी, तो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन में एकदम परफेक्ट बैठ रहा है क्या, 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पर 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 5। अब इसके बाद यहाँ पर कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं सब्ट्रैक्ट करके, एंड यू नो दिस नंबर विल कम हियर। तो हेंस दिस इज द राइट आंसर। तो 625 का रूट 25, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमने 625 का निकाला था रूट स्क्वायर। नाउ अब हम एक नया नंबर ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एक नया नंबर ले लेते हैं, आपकी रैंडम नंबर कुछ भी, जैसे कि 5963.246, कुछ भी ले सकते हैं। तो रूल क्या है, रूल वही है, पहले डिवीजन का एक साइन बनाएंगे, 5963.246। अब डिवीजन के लिए पहले तो पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग हमारे पास दिस एंड दिस एंड दिस, सिंगल रहना नहीं चाहिए डेसिमल के बाद, तो 0 लगा के पेयर कर लेंगे। डेसिमल से पहले सिंगल रह सकता है, डेसिमल के बाद नहीं, ठीक है, इसको दिमाग में रखना ही होगा आपको। तो नाउ हमें पहले किसको डिवाइड देना है, 5 को 59 को। आई थिंक पेयर कह रहा है हमें 59 को डिवाइड देना है। तो कौन सा मल्टीपल ठीक रहेगा, 1 1 जा 1 कम है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ऑलमोस्ट पास में है, और 1 1 जा 64। तो 64 ज़्यादा हो गया, तो आई थिंक 7 7 जा बेस्ट रहेगा। तो 7 7 जा और कितना 49। नाउ 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड ये 1 फुल पेयर आएगा नीचे, ठीक है। कैरी फुल पेयर करेंगे जब भी करेंगे, और ये दोनों हमारे एड अप हो जाएंगे, 7 7 14, एंड यहाँ स्पेस रहेगा, एंड दिस नंबर विल कम हियर, राइट। नाउ अब हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना है जो इससे लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन फुलफिल करता हो। तो चलिए करते हैं 1 4, अगर 1 करते हैं तो 141, चलिए कर ही लेते हैं 141, नो। 142 लगाते हैं तो 4 8 2, नो। और 3 लगाते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3, एंड 1 4, नो। एंड 144, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 4 4 जा 4 1 जा 4 एंड 5, नो। एंड 145, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रहे, 5 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 एंड 2, एंड 5 4 जा 20, एंड 22 एंड 2 2, एंड 5 1 जा 5 एंड 2 7, नो। 146, ये ट्राई करते रहना है आपको जब तक आप इसके पास ना पहुंच जाए। 6 6 जा 36,
and carry 3, 6 4 ja 24 and 3 7 27, carry 2 and 6 1 ja 6 and 2 8, no 147। तो 147 और देखते हैं। मैंने बताया है 0 से 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी हम 7 पे हैं। 7 7 जा 49, 4 एंड 7 4 जा 28 एंड 4 32, 3 7 1 जा 7 और 3 10। तो हमारे पास आ गए ऑलमोस्ट उसके पास। नेक्स्ट वाला तो और बड़ा हो जाएगा, तो हम अभी रहने देते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 फिट है। तो 7 जा कितना आया 1029 and this number will come here and subtract कर देंगे 13 minus 9 4 and here 5 minus 2 3 and here rest 0। नाउ जैसे हमने यहाँ ऐड किया था वैसे हम यहाँ ऐड करेंगे अगर ये फर्दर कंटिन्यू करता है तो 7 7 14 एंड सॉरी 7 7 14, यहाँ एक गैप देना है एक नंबर के लिए 0 to 9 के लिए एंड कितना 4 1 5 and 1, right? And here you will have to carry all one pair 24, right? एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद का नंबर यूज हो रहा है। जैसे ही डेसिमल के बाद का नंबर यूज हो यहाँ डेसिमल लगाइए तुरंत, राइट? बाकी आपको कुछ नहीं सोचना, जो चल रहा है जैसे चल रहा है फर्स्ट सेकंड स्टेप में वैसे ही करना है। तो 154 और यहाँ पर हमें एक नंबर चाहिए 0 नहीं 1 देखते हैं और इंटू 1 कितना 15 4 1 नो और 2 लगा के देखते हैं 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 1 कैरी है और 2 1 जा 2 3। तो आई थिंक 2 फिट 4 हो जाएगा क्योंकि 3 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, नो ज़्यादा हो जाएगा ये 2 और ये 2 कितना 3 0 8 4 और फर्दर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 minus 4 0 12 minus 8 4 and 3 rest is 0 and here you will have to carry 6 की और ये नंबर जाएगा यहाँ अबव और यहाँ पर एगअप वाली कंडीशन एक स्पेस छोड़ के 2 2 4 and 4 and 5 and 1, राइट? तो आई थिंक यहाँ पर भी 2 जा ही सही रहेगा। देखते हैं 1 5 4 4 1 1 जा 1 5 4 4 1। तो ये है 34,006 की और ये है 15,441, नो। तो 1 4 4 और 2 तो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 and carry 1 2 1 जा 2 and 3 30,884। तो आई थिंक दिस इज बेस्ट मैच हमें मिला है जो, और 2 2 जा और फिर हमारे पास 3 0 8 8 4 और दिस नंबर विल कम अबव एंड यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना हो गया 10 minus 4 10 minus 4 6 and here 5 15 minus 8 7 and here 9 9 minus 8 1 here 3 and further you will have nothing। तो आप यहाँ चाहे तो 0 0 ऐड करके एक पेयर बना सकते हैं और उस पेयर को नीचे नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
कि फ़िलहाल जो इसका वैल्यू है वो आ चुका है हमारे पास अप्रॉक्स 77.22, राइट। तो 77.22 आपके डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर है। आप चाहे तो सिमिलर प्रोसेस करते हुए 3 डेसिमल तक, 4 डेसिमल तक, 5 डेसिमल तक, जहाँ तक निकालना चाहे वहाँ तक निकाल सकते हैं, राइट। तो आई होप इस करेंगे तो आपको पसंद आएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं घर के लिए जो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए और इनको ज़रा इसी मेथड से ट्राई कीजिए करने के लिए। रैंडम नंबर ले लीजिए 163.59 एंड सेकंड क्वेश्चन 15625 एंड थर्ड क्वेश्चन 3.142467 and fifth question 0.1234 and next question 0.9999, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एंड यहाँ कैलकुलेटर से आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका आंसर करेक्ट है। जैसे आपने निकाला था 6 to 5 का कितना 25, तो जो आंसर आएगा डेसिमल के चाहे 2 प्लेसेस तक चाहे 3 प्लेसेस तक, ठीक है, जिसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे उनके डेसिमल्स में आएंगे, ठीक। तो जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर में, तो आप देखिएगा कैलकुलेटर उसको एग्जैक्ट उतना ही बताएगा जबकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। और अगर वो डेसिमल के प्लेसेस में आ रहा है आंसर, तो वो अप्रोक्स उसी नंबर के आसपास दिखाई देगा जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।